प्रमुदित मुनि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। राम सिए सिर सेंदुर देही, शोभा कहीं न जाति विधि केही। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह हेतु स्वयंवर रचाया, जिसका निमंत्रण उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को भी भेजा। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में ही थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि श्री राम लक्ष्मण को भी उनके साथ मिथिला जाना चाहिए। उसके बाद ऋषि विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ मिथिला नगर में पहुंचते हैं, जहां पर राजा जनक उनका स्वागत अतिथि रूप में करते हैं। राजा जनक ऋषि विश्वामित्र को कहते हैं कि उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई है कि वह उनके नगर में पुत्री सीता को विवाह के लिए आशीर्वाद देने आए हैं। अगले दिन राजा जनक के महल में दरबार लगता है, जिसमें देवी सीता का स्वयंवर रचाया जाएगा। देवी सीता के स्वयंवर में एक से एक महाभट्ट राजा और महाराजा आए हुए थे। देवी सीता जैसी सुंदर नारी को पत्नी रूप में पाने के लिए मनुष्य ही नहीं बल्कि कई देव और असुर भी मानव रूप धारण करके स्वयंवर में आए थे। दरबार के मध्य में भगवान शिव का पिनाक धनुष रखा होता है। ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण भी स्वयंवर दरबार में पहुंचते हैं। सभी मेहमान राजाओं के आ जाने के बाद राजा जनक उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं। राजा जनक सभी को स्वयंवर की शर्त बताते हुए कहते हैं कि आप सभी राजाओं का मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर में स्वागत है। आज इस स्वयंवर को जीतने की शर्त यह है कि जो भी महारथी सामने रखे भगवान शिव के पिनाक धनुष को उठाकर उस पर धनुष की डोर चढ़ाएगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह संपन्न होगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि एक एक करके आए और भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर और उस पर धनुष की डोर चढ़ाकर अपने बलाबल तथा शक्ति का परिचय दें। राजा जनक की यह घोषणा सुनकर सभी राजा एक एक करके आते हैं और धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान शिव के उस धनुष को उठाना या उस पर धनुष की डोर चढ़ाना तो दूर की बात है, कोई भी राजा महाराजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब कोई राजा उस धनुष को हिला नहीं पाया तो महाराजा जनक को क्रोध आ गया। उन्हें लगने लगा कि कोई भी इस शिव धनुष को उठा नहीं पाएगा और उनकी पुत्री सीता अविवाहित ही रह जाएंगी। यही सोचकर उन्होंने वहां उपस्थित सभी राजाओं की निंदा करना शुरू कर दिया कि उनमें से कोई भी लायक पुरुष नहीं है जो शिव धनुष को उठा सके और उस पर धनुष की डोर बांध सके। राजा जनक की ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और वह इसे श्री राम तथा रघुकुल का अपमान समझते हैं। लक्ष्मण जी राजा जनक को ललकारने लगते हैं। वह उनके और श्री राम के सभा में होते हुए भी पूरी सभा को अयोग्य कैसे कह सकते हैं। तब ऋषि विश्वामित्र लक्ष्मण जी को शांत करते हैं और श्री राम को धनुष पर धनुष की डोर चढ़ाने के लिए बोलते हैं। श्री राम विनम्र भाव से ऋषि विश्वामित्र जी को प्रणाम करके शिव धनुष की ओर चल पड़ते हैं। वहां पर उपस्थित राजा श्री राम जी का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय भगवान राम की आयु लगभग 16 से 17 वर्ष की थी। इसीलिए वहां उपस्थित सभी राजा उन्हें लो अब चिड़िया पहाड़ उठाने को चली है बोलकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के अवतार श्री राम सहर्ष भाव से शिव धनुष को प्रणाम करते हैं और केवल अपने एक ही हाथ से शिव धनुष को उठा लेते हैं।
जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी राजा हैरान रह जाते हैं। तभी श्री राम धनुष पर धनुष की डोर चढ़ाकर उसकी डोरी को खींच देते हैं, जिससे वह शिव धनुष टूट जाता है और स्वयंवर की शर्त के अनुसार देवी सीता और श्री राम का विवाह हो जाता है। ऋषि विश्वामित्र के कहने पर जनकपुरी से राजा दशरथ के पास संदेश भेजा जाता है। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। ऋषि मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि चारों तरफ गूंज रही है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आती हैं। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। इस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने कराए थे। परंपरागत रीत करने के बाद गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पाते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जाती हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना और उनका परस्पर प्रेम, जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण वेश धारण करके विवाह की विधियां बता देते हैं। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा जनक और रानी आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख देती हैं। वे श्री राम जी के कमल के समान सुंदर चरणों को धोने लगते हैं। श्री राम जी के चरण कमल, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया था, जिन चरण कमलों से गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं, उन्हीं सुंदर चरणों को अपना बड़ा भाग्य मानकर जनक जी धो रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु श्री राम और सीता जी की हथेलियों को मिलाकर पूर्वजों का परिचय देने लगते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर जाते हैं। महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवंत ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री राम को सीता जी समर्पित की। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरें होने लगीं। श्री राम और सीता जी सुंदर भावरें दे रहे हैं और सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम सुख पा रहे हैं। श्री राम और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हों। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरें फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री राम सीता जी के सिर में सिंदूर लगा रहे हैं, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब श्री राम और सीता जी एक आसन पर बैठे। यह शोभा तथा श्री राम और सीता जी की मनोहर जोड़ी का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है, उसी रीति से सब राजकुमारों का विवाह हुआ।